लालची पंडित। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पंडित हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत विद्वान था और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था। गांव का हर व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए उसी को बुलाता था। पंडित जी का मान सम्मान इतना अधिक था कि लोग उन्हें देवता समान मानते थे। लेकिन पंडित जी के भीतर एक गहरी कमजोरी थी, लालच। वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि किसी तरह से अधिक दक्षिणा मिल सके। यह लालच उनकी आदत में ऐसा बस गया था कि उन्होंने इसे सामान्य मान लिया था। गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। फसल खराब हो जाती, पशु बीमार पड़ जाते और आमदनी इतनी कम होती कि परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाता। उसकी पत्नी सरला हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी और अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसने रामू से कहा कि हमें अपने घर में एक हवन करवा लेना चाहिए। शायद भगवान की कृपा से हमारे हालात सुधर जाएं। रामू ने उसकी बात सुनी और सहमति दे दी। लेकिन उसने कहा कि पंडित जी को दक्षिणा में क्या देंगे? हमारे पास खुद खाने को मुश्किल से है। सरला ने कहा कि हम जितना हो सकेगा देंगे। भगवान नियत देखते हैं, दक्षिणा की मात्रा नहीं। रामू ने पंडित हरिराम के पास जाकर उन्हें अपने घर हवन के लिए बुलाया। पंडित जी ने रामू की स्थिति को भांपते हुए सोचा कि यह तो गरीब आदमी है, इससे क्या मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने यह तय किया कि इसे किसी न किसी बहाने से और पैसे देने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने रामू से कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन हवन के लिए पूरी श्रद्धा और नियम चाहिए। और ध्यान रखना, दक्षिणा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। रामू ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन पंडित जी रामू के घर पहुंचे। रामू और सरला ने उनका स्वागत किया। हवन का आयोजन पूरे विधि विधान से किया गया। हवन खत्म होने के बाद रामू ने पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिणा में 10 रुपए और एक टोकरी में ताजे फल दिए। पंडित जी ने दक्षिणा को हाथ में लेकर देखा और उनके मन में गुस्सा भर गया। उन्हें लगा कि उनकी विद्वता और मेहनत का यह अपमान है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, रामू, तुम्हारे घर का वास्तु बहुत खराब है। यहाँ बहुत बड़े दोष हैं। अगर इन दोषों को ठीक नहीं किया गया तो तुम्हारे परिवार पर और भी बड़ी मुसीबतें आएंगी। तुम्हें एक विशेष पूजा करवानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं है। इस पूजा में तुम्हें 500 रुपए खर्च करने होंगे। रामू और सरला यह सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने आपस में विचार किया। सरला ने कहा कि अगर इससे हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं तो हमें यह करना चाहिए। रामू ने अपनी सबसे प्रिय बकरी बेच दी और 500 रुपए का इंतजाम किया। उसने वह पैसे पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने खुशी खुशी पैसे ले लिए और वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि अगर एक गरीब किसान से इतने पैसे मिल सकते हैं तो और भी लोग मेरे झांसे में आ सकते हैं। अगले कुछ महीनों में पंडित जी ने गांव के कई घरों में वास्तु दोष और अन्य समस्याओं का बहाना बनाकर मोटी दक्षिणा ली। जो लोग डर जाते वे उनकी बात मान लेते और जो नहीं मानते उन्हें वह डराने धमकाने की कोशिश करते। धीरे धीरे गांव वालों को उनकी हरकतों पर शक होने लगा। रामू ने एक दिन पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि पंडित जी अब भगवान के काम करने के बजाय सिर्फ पैसे कमाने की तरकीबें सोचते हैं। वह हमारी भक्ति और श्रद्धा का फायदा उठा रहे हैं। सभी गांव वाले पंडित जी से नाराज हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब से कोई भी उन्हें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा। पंडित जी के पास अब कोई काम नहीं बचा।
उनका लालच उन्हें इस हालत में ले आया कि लोग उनसे बात तक नहीं करना चाहते थे। वह अकेलेपन और निराशा में डूब गए। कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने ईमानदारी से अपना काम किया होता तो आज लोग मुझ पर विश्वास करते। एक दिन पंडित जी ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वह गांव वालों के पास गए और सबसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने लालच के कारण आपका विश्वास तोड़ा है। मैं वादा करता हूं कि अब से ईमानदारी और सेवा भाव से काम करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दें। गांव वालों ने उनकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन यह शर्त रखी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो उन्हें गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। पंडित जी ने अपने वादे को निभाया। अब वह बिना किसी लालच के पूजा पाठ करने लगे। जो भी लोग खुशी से देते वह उसे ही स्वीकार करते। धीरे धीरे उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटने लगी। अब वह संतोष और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान की प्रतिष्ठा और संबंधों को खत्म कर देता है। ईमानदारी और संतोष से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। अगर गलती हो जाए तो उसे सुधारने का साहस करना चाहिए, क्योंकि माफी मांगने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ही इंसान बेहतर बनता है।